क्या कर्नाटक को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है या फिर मौजूदा मुख्यमंत्री अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे और 2028 तक मुख्यमंत्री रहेंगे? जी हाँ, ये सवाल आज हर किसी के जहन में है जो कांग्रेस की राजनीति को पर नजर रखते हैं या फिर देश की राजनीति को भी जानने समझने वाले लोग भी ये जानना चाहते हैं कि कर्नाटक में क्या होने जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या होने जा रहा है और क्या होने की संभावना है और क्या सचमुच सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से हटाना इतना आसान काम है। सब कुछ आपको बताते हैं। देखिए, अभी एक तस्वीर आई है, उस तस्वीर में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बेंगलुरु में सिद्धारमैया के आवास पर एक साथ बैठे हुए दिख रहे हैं और नाश्ता करते हुए दिख रहे हैं। इस तस्वीर को दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डाला है और इसके साथ ही लिखा है कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, हम साथ में मिलकर कर्नाटक का विकास करेंगे। तो ये हो गई उनकी तस्वीर वाली बात। इस तस्वीर के पीछे की जो कहानी है वो भी बता देते हैं। बताया ये जा रहा है कि दिल्ली की ओर से ऐसा कहा गया है करने को कि आप दोनों साथ में बैठकर तस्वीर खिंचवाइए और उस तस्वीर को अपने अपने सोशल मीडिया से डालिए जिससे ये संदेश जा सके कि आपस में कोई टकराव नहीं है। तो ये तो हो गया एक मैसेज वाला एंगल कि कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है या इन दोनों नेताओं के बीच में कैसे वो मुद्दा सुलझाने की, लड़ाई झगड़ा खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब असली लड़ाई जो दोनों के बीच में है वो ऐसे तो खत्म हो नहीं पाएगी जब तक कोई बड़ा फैसला नहीं हो जाएगा कि असल में मुख्यमंत्री कौन बनेगा या कौन रहेगा। देखिए, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के अभी 2023 में जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस पार्टी को 130 से ज़्यादा सीटें मिली थी, 113 का बहुमत है वहां पर, यानी बड़ा बहुमत मिला था। और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री को लेकर लड़ाई हुई थी। शिवकुमार जो तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, जो अभी भी वही हैं, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है चुनाव के दौरान, बहुत साधन संसाधन अपने लगाए हैं और पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, इसका उन्हें इनाम मिलना चाहिए। लेकिन सिद्धारमैया ठहरे जमीनी नेता जिनकी अपनी विधायकों पर बहुत पकड़ है और इस वजह से कांग्रेस आलाकमान ने कोई रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा और उस वक्त सिद्धारमैया को समझाया बुझाया गया, जो भी उनको कहा गया होगा कि आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, बने रहिए, इसके साथ ही आप उप मुख्यमंत्री का पद भी ले लीजिए, और सिद्धारमैया को सीएम बना दिया गया। उस वक्त तो कांग्रेस आलाकमान ने मामला सुलझा लिया था। लेकिन पिछले 5-6 महीनों से ये विवाद फिर से खड़ा हो गया क्योंकि 2.5 साल का कार्यकाल, जो 2.5 साल वाली जो बात होती है, 2.5 साल दोनों मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कोई समझौता हुआ था। सार्वजनिक रूप से तो कभी सामने नहीं आया, बंद कमरे में हुआ होगा, ऐसी संभावना जताई जाती है। तो देखिए, 2.5 साल तो पूरे हो गए हैं। तो अब सिद्धारमैया का गुट पिछले 4-5 महीनों से इस कोशिश में लगा हुआ है कि अब सिद्धारमैया नहीं, माफ कीजिएगा, डीके शिवकुमार का गुट लगा हुआ है कि अब सिद्धारमैया को हटाया जाए और डीके शिवकुमार को गद्दी दी जाए, क्योंकि ऐसा उनसे वादा किया गया था। लेकिन सिद्धारमैया तैयार नहीं है, वो नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री का पद उनसे छीना जाए। अब देखिए, सिद्धारमैया के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। सिद्धारमैया ने अपनी राजनीति शुरू की थी जेडीएस से, वो जेडीएस में लंबे समय तक रहे, इसके साथ ही वो उप मुख्यमंत्री के पद तक भी पहुंचे थे जेडीएस में रहते हुए। फिर उनको जब लगा कि एचडी देवगौड़ा जो जेडीएस के सर्वे सर्वा हैं, वो अपनी राजनीतिक विरासत या अपना उत्तराधिकारी वो अपने बेटे एचडी कुमारस्वामी को बनाना चाहते हैं, उसके बाद लगा सिद्धारमैया को कि अब मेरा जेडीएस में कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो कांग्रेस में आ गए। तो महत्वाकांक्षाएं उनकी हमेशा से ही रही थी, वो कांग्रेस में आए। कांग्रेस को 2013 में जब कर्नाटक की सत्ता मिलती है तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। 2013 से 2018 तक 5 सालों तक वो सीएम रहे। इसके बाद 2023 में उनको फिर से सीएम बनाया गया। सिद्धारमैया की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, या कह ले जो उनके पक्ष में हमेशा ये बात जाती है, ये है उनका जमीनी आधार, जमीनी पकड़। और इसके साथ ही जब भी चुनाव होता है कर्नाटक में, तो टिकट वितरण जो कांग्रेस पार्टी का होता है उसमें सिद्धारमैया बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वो अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट दिलवाते हैं और वही लोग जब विधायक बनकर सदन में पहुंचते हैं तो वो सिद्धारमैया के पक्ष में खड़े होते हैं। तो सिद्धारमैया बहुत चतुर खिलाड़ी हैं, राजनीति के सारे दांव पे जानते हैं। वो चुनाव से पहले ही जानते हैं कि मुझे सीएम कैसे बनना है, इसीलिए वो टिकट वितरण से लेकर हर चीज में अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरी ओर डीके शिवकुमार इसी मामले में थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं। देखिए, वो बहुत जनाधार वाले नेता नहीं है डीके शिवकुमार, अपने क्षेत्र में उनकी पकड़ है, वो कई बार से विधायक बनते आए हैं, अपने भाई को भी वो सदन में पहुंचाते रहे हैं, लेकिन अपना जमीनी आधार उनका नहीं है। वो साधन संसाधन वाले नेता हैं। देखिए, डीके शिवकुमार अगर देश के 4-5 अमीर विधायकों की बात करें तो उसमें डीके शिवकुमार का नाम आएगा। उनकी घोषित संपत्ति 1000 करोड़ से ज्यादा की है। आप समझ सकते हैं कि कितने वो साधन संसाधन संपन्न हैं। कांग्रेस पार्टी को जब दूसरे राज्यों में कोई मदद की जरूरत पड़ती है या विधायकों को कहीं पर होटल में ठहराने की व्यवस्था करनी होती है, सब कुछ में डीके शिवकुमार हमेशा से मदद करते आए हैं। जब गुजरात में राज्यसभा का चुनाव हुआ था, अहमद पटेल वाला चुनाव जिसकी काफी चर्चा हुई थी, कहा जाता है कि अमित शाह ने पूरा जोर लगा दिया था कि अहमद पटेल को राज्यसभा में नहीं भेजेंगे, उस वक्त भी डीके शिवकुमार ने काफी कांग्रेस की मदद की थी और राज्यसभा में पहुंच गए थे अहमद पटेल।
तो बहुत मदद करते आए हैं और इसी वजह से उन्होंने भरोसा जीत लिया है गांधी परिवार का। गांधी परिवार जब भी मुश्किल में आता है वो डीके शिव कुमार की ओर नजर दौड़ाता है, डीके शिव कुमार से मदद मांगता है। इसी वजह से गांधी परिवार भी मजबूर है कि ऐसे नेता को हम कैसे मना कर दें, कब तक इंतजार करवाएं उससे। और लेकिन सिद्धारमैया को हटा भी नहीं सकते, क्योंकि सिद्धारमैया को हटाने का मतलब बड़ा जोखिम लेना है। मैंने आपसे कहा कि उनके पास बहुत सारे विधायकों का समर्थन है और यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी भी है। तो असमंजस बना हुआ है, सिद्धारमैया को हटाना आसान नहीं है। और अभी जो हालात नजर आ रहे हैं वो ये हैं कि सिद्धारमैया 2.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, 2.5 साल अभी और वो रहेंगे, यानी पूरे 5 साल सीएम रहेंगे। अभी शिव कुमार को मान मनोवल उनका थोड़ा बहुत कोशिश होगी, उनको थोड़ा बहुत प्रलोभन दिया जाएगा, उनके 2-4 विधायकों को मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन अभी जो नजर आ रहा है वो बिल्कुल ये इशारा नहीं कर रहा कि डीके शिव कुमार को गद्दी मिलने जा रही है। सिद्धारमैया सीएम है और सीएम रहने भी वाले हैं। 77 साल उनकी उम्र है, 2028 तक वो 80 तक होने वाले होंगे। उसके बाद हो सकता है कि डीके शिव कुमार के लिए राजनीतिक जमीन खाली हो जाए सिद्धारमैया के हटने के बाद, और वो फिर कांग्रेस पार्टी की कमान न सिर्फ संगठन में संभाले बल्कि वो सरकार का भी चेहरा बने। जब भी कांग्रेस पार्टी 2028 के बाद जीते तो शायद डीके शिव कुमार के पास मुख्यमंत्री कुर्सी पहुंचे। लेकिन अभी वर्तमान में अभी के जो हालात हैं वो बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार अभी सीएम बनने जा रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.